कोलाहन प्रमंडल के पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह ने सोमवार को भाजपा की सदस्यता ली। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सबों को पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी कार्यों और भाजपा की नीति सिद्धांतों से प्रभावित होकर ही विजय कुमार सिंह पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भाजपा परिवार में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी समाज सेवा और जनहित कार्यों को करते हुए पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। इस दौरान प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, बालमुकुंद सहाय, रिटायर्ड जज जेके दुबे, ललन ठाकुर सहित अन्य भी उपस्थित थे। आइए सुनते हैं इस दौरान बाबूलाल और नए सदस्यों ने क्या कुछ कहा। हमारी ओर से अमर बावरी जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए हैं और सचेतक के लिए भाई जेपी पटेल जी को दायित्व दिया गया है। तो मेरे ओर से इन दोनों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। और इन लोगों ने अलग अलग पदों पे रह कर के लंबा समय तक काम किया। हम समझते हैं 30-32 साल तक लोगों ने सेवाएं दी है। तो स्वाभाविक रूप से उन सब लोगों का प्रशासनिक सेवा में एक अच्छा अनुभव रहा है। और पार्टी को भी ये ज़रूरत होती है कि हमें भविष्य के लिए भी हम कैसे झारखंड बनाएंगे, तो इन लोगों से अच्छे एक क्या कहते हैं ड्राफ्ट भी हम तैयार करवा सकते हैं। और कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है आज के तारीख में, उस पर भी इन लोगों से थोड़ा जिसको क्या बोलते हैं रिसर्च हम काम करवा सकते हैं कि वे बैठ कर के लोग रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि इन लोगों का अनुभव है, इन लोगों को पता है कहाँ कहाँ गड़बड़ी कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। जो एक नए व्यक्ति होते हैं वो सीखते हैं, इन लोगों को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनको पता है कहाँ से कहाँ क्या चीज़ मिल जाएगा और कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ पार्टी को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही झारखंड प्रदेश को। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप लोग क्यों पार्टी के अंदर में लड़ाने पर लगे हुए हैं। अरे जो पार्टी में जो आता है वो पार्टी के हो जाता है, फिर नए पुराने से क्या मतलब होता है। और बाबूलाल मरांडी तो पैदा ही यहीं लिए थे, उसके बाद अमर बावरी भी पैदा ही वहीं लिए हैं। और जो पार्टी में आ जाता है वो पार्टी के हो जाते हैं। उसके बाद फिर इधर उधर ये लोग, आप लोग कहाँ से ये सब दिमाग में लेकर के चले आते हो बताओ। आप लोग कम से कम शौकनी का काम मत करो यार, यहाँ बढ़िया से काम करो। वो कह रहे कि कैसे ऐसे अरे जेएमएम कांग्रेस तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लोग परेशान हैं। वो पूछ रहे हो, वो सवाल उठा रहे हैं। तो इसलिए तो बने उनको परेशानी, इसका मतलब डर लग गया उनको। यही है, हमारी कमेटी है ही, यहाँ देख रहे हो ना। अरे तो ये कौन कमेटी है बताओ। महामंत्री इधर भी है, महामंत्री इधर भी है, मंत्री उधर भी है। सर, ये आपकी संकल्प यात्रा का आखिरी पड़ाव है 28 तारीख को, आप रांची में बताओ किस तरह की तैयारियां हैं। और अब तैयारी चल रही है। अभी तो रांची शहर और ग्रामीण जिला का बैठक भी लोग किए थे एक दिन, और पूजा के बाद फिर आप जोर शोर से अभी 2-4 दिन तो पूजा अभी सबको बनाने दीजिए भाई। पूजा के बाद सब लोग जोर शोर से करेंगे, काहे चिंता करते हैं। उस दिन आप सब लोग कर देने जा रहे हैं। ये सारे लोगों की तो पहले ही सब हो गया था, हुआ था कि नहीं हुआ था बताइए। इन्होंने क्या किया, उसी में से जो सेलेक्ट करके वो भी 887 होर्डिंग उससे कहीं अधिक लगा रखा है। जितनी लोगों को नियुक्ति नहीं कर रहा है, हम तो घर से जब निकले तो होर्डिंग गिन रहे थे तो गिन ही नहीं पाए। जितना नियुक्ति हो रही है उतना तक तो गिने, उसके बाद भी होर्डिंग है। हमको लगा कि भाई जितनी लोगों की नियुक्ति नहीं कर रहे उसे इन्होंने होर्डिंग लगा रखा है सड़कों पर। सच्चे अर्थ पर हम राष्ट्रवादी कह सकते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि जो कॉन्सेप्ट है, तो उसी नीति को और मेरे जो राष्ट्रवादी विचार हैं उसे बहुत मेल खाता है। दूसरी बात है, ये ज्वाइन करने का पहला रीज़न है। और सेकंड रीज़न है कि जब से नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं और यहाँ विकास की गंगा बही है, सभी ने देखा। कोई डिनाई करे अलग बात है, विपक्ष का काम है डिनाई करना। लेकिन उनके नेतृत्व में ये, जैसा मैंने अपने संबोधन में भी थोड़ी देर पहले कहा, कि इस देश का मान बहुत बढ़ा है, विकास हुआ है। ग्रोथ रेट आप देख रहे हैं कि 6.6 से ज़्यादा है, 6 पॉइंट समथिंग है।
ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। तो कहने का मतलब है कि लोगों के जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो रही है और दिनों दिन बेहतर हो रही है। देश एक तरह से विश्व गुरु के भूमिका में आ चुका है। उतना विकसित अभी नहीं हुआ आर्थिक तौर पर, लेकिन हम लोग रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हो चुके हैं और अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे आप रेलवे देखिए, जैसा अभी अध्यक्ष महोदय भी कर रहे थे, रेलवे का देखिए कितना विकास हुआ है। अंग्रेज़ों के बाद जो रियल विकास हुआ है, खासकर सड़क में तो कोई मतलब विपक्षी भी डिनाई नहीं कर सकता है कि गडकरी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जो सड़कें बनी हैं, वो पहले हम लोग जमशेदपुर से आने में 5-6 घंटे लगते थे, अभी 2 घंटे में हम लोग आए हैं। तो कहने का मतलब ये बड़ा चेंजेस हुआ है और आधारभूत संरचना ही विकास का पहला पैमाना है, जिसको काफ़ी विकसित किया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in